एक समय था जब पूरी दुनिया शांति से जी रही थी, लेकिन फिर एक गोली चलती है और उस एक गोली ने इतिहास की धारा को ही बदल दिया। लाखों लोग जो कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हथियार लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। ये थी प्रथम विश्व युद्ध। एक दिल दहला देने वाली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे जानना जरूरी है और कभी ना भूलना भी। इस युद्ध की शुरुआत तो एक मौत से होती है, लेकिन एक मौत के बदले लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 70 लाख नागरिक अकाल और महामारी के कारण मारे जाते हैं। इस युद्ध के बाद कई नए देश भी बनते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और यह चला 11 नवंबर 1918 तक, यानी लगभग 4 सालों तक। इस युद्ध की शुरुआत एक मौत से होती है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी कार में बैठकर सरायेवो, जो वर्तमान में बोस्निया कहलाता है, वहां घूमने जाते हैं, जहां 19 वर्ष के गैब्रिएलो प्रिंसेप नाम का लड़का उन दोनों पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। गैब्रिएलो प्रिंसेप ब्लैक हैंड संगठन से जुड़ा हुआ था और इस संगठन का असली नाम यूनिफिकेशन और डेथ था, लेकिन ये संगठन ब्लैक हैंड से ज्यादा फेमस हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रिंसेप ने राजकुमार को क्यों मारा। दरअसल ब्लैक हैंड संगठन का उद्देश्य था सर्ब और स्लाव्स लोगों को एक साथ करना और उन्हें ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य से आजाद कराना। ऑस्ट्रिया हंगरी में बहुत से स्लाव्स लोग रहते थे, इसलिए ब्लैक हैंड चाहता था कि वहां के जितने भी स्लाव्स लोग हैं उन सभी को एक साथ करना और एक अलग आजाद राष्ट्र बनाना, जिसका नाम ग्रेट सर्बिया या पेंसल्वानिज्म रखा जाए। फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के युवराज थे और वो जल्द ही राजा बनने वाले थे, लेकिन राजा बनने से पहले वो एक घोषणा कर चुके थे कि वो स्लाव्स लोगों को कुछ अधिकार देंगे। इस वजह से सर्बिया के स्लाव्स लोग डर गए कि उनका एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो कहीं अधूरा न रह जाए, इसलिए वो युवराज फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या करवा देते हैं। 28 जून 1914 को फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या हुई। 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को एक सख्त अल्टीमेट दिया, लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की शर्त को नहीं मानी, जिसके बाद ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में देश 2 भागों में बंट गए। एक मित्र राष्ट्र यानी अलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी जुड़ा, और दूसरा था मध्य शक्तियां यानी सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये युद्ध तो सिर्फ ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच ही होनी चाहिए था, फिर बाकी देश एक दूसरे का साथ क्यों दे रहे थे। दरअसल युवराज का मौत तो सिर्फ एक चिंगारी थी। ये सभी देश पहले से ही एक दूसरे के दोस्त और दुश्मन बने हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले इन देशों के बीच गठबंधन हुआ था। पहला था ट्रिपल अलायंस यानी तृतीय गठबंधन, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। इनका मकसद था एक दूसरे की सैन्य सहायता करना। अगर किसी एक देश पर भी हमला तो बाकी देशों की सेना उनकी मदद करेगा। और दूसरा था तृतीय समझौता, इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। यह गठबंधन ट्रिपल अलायंस के जवाब में बना था ताकि इनका पावर संतुलन में बना रहे। और दूसरा कारण ये भी था कि अगर वे अपने मित्र देश की हेल्प नहीं करेंगे तो शायद फ्यूचर में वे कहीं अकेले न पड़ जाएं। इसमें कुछ देश ऐसे भी थे जो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, जैसे ब्रिटेन को समुद्री ताकत बनना था, फ्रांस को जर्मनी से बदला लेना था। सभी देश अपने हथियार और सेनाएं बढ़ा रहे थे, इस सोच में कि युद्ध की संभावना को और बढ़ा दी जाए और अगर युद्ध हुआ तो हम जीतेंगे जैसी भावना थी। और अपने पावर और हथियार को एक दूसरे के सामने दिखाने का जो मौका है वो उन्हें मिलता है 28 जुलाई 1914 को, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो उसका साथ देने के लिए जर्मनी आया। फिर रूस ने सर्बिया का साथ दिया और इस तरह से पूरा यूरोप युद्ध में घसीटा गया। इस युद्ध में पहली बार मशीन गन, टैंक, जहरीली गैस और हवाई जहाजों का भी बड़े पैमानों पर इस्तेमाल किया गया और इसी युद्ध में खाइयों में छिपकर लड़ाई लड़ने की शुरुआत हुई। इस युद्ध में अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को एलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ। इस युद्ध में अमेरिका इसलिए आया क्योंकि जर्मन नौसेना ने अंटार्कटिक महासागर में किसी भी जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया था, चाहे वो आर्मी हो या फिर आम नागरिक। 1915 में ब्रिटिश जहाज लुसिटानिया को डुबो दिया गया, जिसमें 100 से ज्यादा अमेरिका के नागरिक मारे गए। 1917 में जर्मनी ने गुप्त रूप से मैक्सिको को एक प्रस्ताव दिया कि अगर अमेरिका के तो मैक्सिको जर्मनी का साथ दे और बदले में उसे टेक्सास, एरिजोना जैसे इलाके उसे वापस मिल सकते हैं। इस बात को ब्रिटेन ने अमेरिका को बता दिया और इसी वजह से अमेरिका ने एलाइड पावर्स का साथ दिया।
अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही एलाइड पावर्स को एक नया जोश और संसाधन मिले और अंत में 1918 में जर्मनी को हार माननी पड़ी। नवंबर 1918 में केसर विल्हेल्म, जो जर्मनी के राजा थे, अपनी गद्दी छोड़कर नीदरलैंड भाग जाते हैं। 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। युद्ध खत्म हुआ और 1919 में जर्मनी को वर्साई की संधि पर सख्त शर्तों के साथ हस्ताक्षर करने पड़े और जर्मनी को भारी जुर्माना भी देना पड़ा। करीब 6 अरब डॉलर का दंड भी दिया गया। इस युद्ध के बाद यूरोप का भूगोल पूरी तरह से बदल गया। कुछ नए देश भी बने, जैसे यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी।